हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ एंजॉय। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 हिंदी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 बस की यात्रा। तो इस वीडियो में हम लर्न करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने यहाँ तक ऑलमोस्ट कर लिया था। अब हम बस की रफ्तार से स्टार्ट करेंगे। तो अब है बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी भी हिस्से पर भी भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ से हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। अब क्या था देखिए कि जो बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। तो अब जो उसका किसी भी हिस्से पर लेखक भरोसा नहीं कर सकते थे। कभी भी उसका ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। ठीक है, मतलब प्रकृति जो मतलब इन्वायरमेंट था, उसके दृश्य तो बड़े अच्छे थे। हर तरफ पेड़ पक्षी थे, लेकिन वो हर पेड़ को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि कहीं उसे लगता था कि इससे बस टकरा ना जाए। जब पेड़ निकलता तो दूसरे का इंतज़ार करता और झील दिखती तो सोचता कि इससे बस इसमें गोता लग जाएगा बस का। फिर क्या हुआ, एकाएक फिर से बस रुकी। ड्राइवर तरह तरह की तरकीबें की पर वह मतलब ड्राइवर ने फिर अलग अलग तरकीबें लगाई पर वो नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। मतलब अब कंपनी वाला हिस्सेदार कह रहा था कि बस तो ठीक है, लेकिन ये सिर्फ इत्तेफाक की बात है कि बस रुक गई है। छीड़ चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे यह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। मतलब जब रात का टाइम हो गया था और जो चांदनी है उसके नीचे बस बड़ी ही अच्छी लग रही थी देखने में। ऐसा लग रहा था कि कोई वृद्ध थक कर बैठा है। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी लदकर हमें चले आ रहे हैं। बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। तो अब इसका यहीं पे अंतिम संस्कार वगैरह करना पड़ेगा और इसको यहीं पे मतलब आखिरी विदा देनी पड़ेगी, उन्हें ऐसा लग रहा था। तो हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, कुछ सुधारा तो बस आगे चलने लगी। उसकी चाल और कम मतलब उसकी जो 15 से 20 मील थी उसकी चाल अब वो कम हो गई थी। उसकी चाल धीरे धीरे वृद्ध की आंखों की मतलब अब उसकी जो लाइट थी, यहाँ पे जो लाइट ऐसे करके लगी रहती है ना बस में, वो भी ऑफ हो गई लाइट। एक मिनट, सॉरी। तो उसकी जो लाइट थी वो भी बंद हो गई, लाइटें। अब क्या हुआ कि चांदनी में रास्ता मतलब रास्ता देखते देखते रेंग कैसा लग रहा था कि चल रही है। आगे पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और ऐसा लगता था लेखक को कि मानो वो कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। फिर जब एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि टायर फिर से करके बैठ गया। बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई गाड़ी, पर अगर स्पीड में होती तो उछल नाले में गिर जाती। तो कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार उन्होंने फिर श्रद्धा भाव से देखा कि वह टायरों की हालत जानते हुए भी अपनी जान हथेली पर लेकर इससे सफ़र कर रहे हैं। उस सर को भी ऐसी भावना जो ऐसी भावना है वो दुर्लभ भावना है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भाव का सही उपयोग तो हो ही नहीं रहा है। इसे तो क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मारे जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने अपने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। मतलब वो जानते थे कि उनके टायर की क्या हालत है। उनका जो वो एक टायर है वो बहुत ही बुरी कंडीशन में है, बट उन्होंने एक अच्छा सा टायर तब भी उसमें नहीं लगाया है। तो क्या है कि दूसरा घिसा टायर लगाकर घिसा पिटा फिर से टायर लगाया और फिर से बस चलाई। अब उन्हें वक्त पे पन्ना पहुंचने की मतलब जो वहाँ पे उन्हें पन्ना जाना था और उन्होंने वक्त पे पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब वो पन्ना वक्त पे पहुंच पाएंगे। मतलब पहुंच पाएंगे भी क्या कि कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी कि कभी नहीं पहुंच पाएंगे।
पन्ना क्या कहीं भी कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, सभी उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था कि ज़िंदगी इसी बस में गुजरनी है, सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं उस बस की। हमारी बेताबी तनाव ख़त्म हो गए और वो इत्मीनान से जैसे घर पे बैठते हैं ना आप लोग, बिल्कुल इत्मीनान से उस तरह से बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक अब चालू हो गया था। मतलब इससे पहले तो क्या था कि वो डर रहे थे। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? हरिशंकर परसाई। तो बस यहाँ से प्रश्न अभ्यास चालू हो जाते हैं। तो ये था पार्ट 2, जो कि बहुत ही छोटा था क्योंकि 5 मिनट का ही है। पार्ट 2 बहुत छोटा था क्योंकि हमने पहले भी पढ़ लिया था। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। वीडियो का पार्ट 2 ख़त्म हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।